Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हेमिस्फेयर के बारे में सीखेंगे और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे। चलते हैं हम बुक की जानिब। ओपन योर पेज नंबर 145। ओके, पेज नंबर 145 जो है वो मतलब एक्सरसाइज है, लेकिन उससे पहले हम डिटेल्स को पढ़ना चाहेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.5 के स्टार्टिंग में गिवन होती है। लाइक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एक्चुअली में होता क्या है। हाफ ऑफ स्फीयर इट्स कॉल्ड अ हेमिस्फेयर, मतलब आपके पास एक सर्कुलर शेप होती है। सॉरी, ये जो है ये सर्कुलर शेप नहीं लग रही, मतलब एक सर्कल होता है। अगर हम उससे हाफ कर दें तो ये आपके पास हेमिस्फेयर कहलाता है, इतना एरिया, ठीक है। जबकि ये होल जो है आपके पास सर्कल पूरा जैसे बॉल होती है, गेंद होती है, ठीक है, उस तरह वो जो है वो एक सरफेस एरिया कहलाता है। इसको इस तरह समझने के लिए यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक कंप्लीट स्फीयर है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर है। और अगर हम इसको हाफ कट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनती है जो कि हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर में क्या है कि आपके पास हाफ स्फेयर है कर्व की फॉर्म में, ठीक है, और एक सर्कुलर सरफेस है। ठीक हो गया। आपके पास अगर मैं कहूँ डायामीटर जो है ये टोटल हाफ जो है वो सर्कल का हाफ होता है, ठीक है। हाफ सर्कल जो होता है ना वो आपके पास क्या होता है, यानी ये मिडिल लाइन जो होती है सर्कल की, ये डायामीटर कहलाती है। लेकिन अगर हम कहेंगे मिड पॉइंट जो है सर्कल का, वहाँ से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर उसको एज करें, मतलब उसको मिलाएं, तो आपके पास ये जो इतना एरिया बना है ना, ये आपका रेडियस कहलाता है। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो एरिया है वो आर है, ठीक है। जबकि ये टोटल जो है हाफ का, ये आपका डी है। आपके पास आर जो है वो इक्वल होता है डी ओवर 2 के, मतलब डायमीटर का हाफ जो है वो आर के इक्वल होता है। अगर हम 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 2r जो है आपके पास किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। आई होप इतना क्लियर है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि आपका फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, कि हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका, हेमिस्फीयर का। तो पहले क्या करते हैं, हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस चूँकि टोटल होता है उसको हमने हाफ किया है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हम जो है वो आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो आपका था 4πr², ठीक है। जब हम उसको हाफ करते हैं, हाफ मतलब आधा कर दिया हमने, इसको हाफ किया, तो आपके पास रह गया है 2πr²। और πr² जो है वो ये कंप्लीट सर्कुलर एरिया है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो πr² है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये πr² एज इट इज़ आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3πr²। तो आपका फार्मूला जो कि आपने याद करना है सरफेस एरिया का, किसके, हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला 3πr² होता है, ठीक है। अब अगर कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, हमें आर गिवन है, रेडियस को आर से शो करते हैं और आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप सिंपल लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होता है 3πr² के, जो कि अभी हमने सोल्व किया 3πr² के। आर हमें गिवन है, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है और मोस्टली जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो 3.14 के इक्वल होती है, ठीक है। अभी के लिए 22/7 उन्होंने शो किया है, मतलब आपके क्लास में ये शो हो रही है, तो आपने ये लगानी है 22/7। और आर आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 4 द 16, 16 के साथ आप 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर को 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 150.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो स्क्वायर में आता है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ओके। अब आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है कि वहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें होती हैं, जबकि सरफेस एरिया में लेंथ एंड
विड्थ होती है, ठीक है। तो आपने अब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1/2 ऑफ स्फेयर। आपने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो पढ़ा है, जिसका फार्मूला होता है 4πr³, ठीक है। अब उसको हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये 4 से कैंसिल होगा, 2/3 रह जाएगा, और πr³, ये आपका फार्मूला है जो आपने याद करना है एक्सरसाइज 3.5 के लिए, ठीक है। आपने दो फार्मूलाज याद करने, एक सरफेस एरिया का 3πr², और एक फार्मूला याद करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो कि है 2/3 πr³। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने लिखा है सरफेस एरिया, इन्होंने सरफेस एरिया कहा है, जबकि यहाँ पे इन्हें लिखना चाहिए था वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल होता है 2/3 πr³ के, और r आपको गिवन है 5, सो आपने पाई की जगह पे 22/7 लिखना है, और r³ की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब, 5 5 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 125, ठीक है। सो आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, 22 को और 2 को मल्टीप्लाई करोगे उस वैल्यू के साथ, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, फिर ऊपर वाली वैल्यू को, न्यूमरेटर की वैल्यू को डिवाइड कर देना है आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू से। सिंप्लीफिकेशन आपको करना आती है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रही, ठीक है। फिर आपके पास आंसर आ जाए 261.661 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है वो आपका क्यूब में होता है, क्योंकि लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपकी तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम मतलब 4/3 πr³, उसको डिवाइड कर दिया जाए 2 से। तो ये जो है आपका एज ए MCQs आ सकता है, या फिर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो आपने इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब हम एक्सरसाइज 3.5 की जानिब चलते हैं। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमने एक एग्जांपल सोल्व की थी, ये वाले, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से आपने एक क्वेश्चन सोल्व करना है, बस यहाँ पे 4 था तो यहाँ पर आपने 4 की जगह पर 10 रिप्लेस कर देना है, और फिर उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो करवा देती हूँ। आर गिवन है, आपको सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3πr², ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 3 एज इट इज़ लिखोगे, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा, और आर जो आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 जो है वो आपका 100 प्रोवाइड करता है। 100 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 2200 आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कोई आंसर आएगा, फिर उसको आपने 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 942.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल की थी। नाउ आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट इज दिस, यानी कि आपको सरफेस एरिया गिवन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अब आपने डायमीटर फाइंड करना है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। अब आप ये वाला देखें, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट इज दिस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर जस्ट पाई की वैल्यू 3.14 दे दिया है, यहाँ पर आप जो है वो 22/7 लिख लें, 22/7 की वैल्यू लिख लो पाई की, या फिर 3.14 लगा लो, ठीक है। आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। बाकी देखिए आपका ये क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पे भी सरफेस एरिया गिवन है और डायमीटर आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आ हेमिस्फीयर बाउल है द वॉल्यूम, अच्छा ये वॉल्यूम है, एक और था क्वेश्चन ये वाला, आ हेमिस्फीयर है द कर्व सरफेस ऑफ 175 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी सेम ही है कि यहाँ पे सरफेस एरिया आपको गिवन है हेमिस्फीयर का, फाइंड द इट्स रेडियस, और आपने जस्ट रेडियस फाइंड आउट करना है। अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ठीक है। पाई इक्वल टू वहाँ पर उन्होंने गिवन किया होता है 3.14 आपने ऐड करना है। अब चूँकि सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। गिवन लिखा आपने गिवन नहीं आना था, गिवन में आपके आनी चाहिए सरफेस एरिया आएगा ये वाला, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, वो डी फाइंड आउट करना है। तो आप जो है इस चीज़ को कट कर दो, आप बस को डी को फाइंड आउट करना है, और सरफेस एरिया आपका
ये है। ओके, आपने फॉर्मूला लगाना है सिंपल सरफेस एरिया का, ठीक है। सरफेस एरिया का आपने फॉर्मूला लगाया, जस्ट वैल्यूज पुट करोगे। चूँकि सरफेस एरिया गिवन है तो यहाँ पर जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3 एज इट इज़ आएगा। पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है कि ये वैल्यू पुट करें 3.14, और आर स्क्वायर हमने एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि हमने अभी डायमीटर फाइंड आउट करना है और हमें आर की वैल्यू भी मालूम नहीं है। पहले हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपके पास क्या होगा कि ये वैल्यू है, आपने 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पर जाकर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देनी है, इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे, मतलब पहले 3.14 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के जो आंसर आया है उसे डिवाइड कर लें, तो आपके पास आंसर आएगा 144। मैंने 144 यहाँ पर लिख दिया, आर स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, थोड़ा अरेंज कर दिया। फिर इसके बाद जब आप स्क्वायर रूट लोगे इन चीज़ों का, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो, ठीक है, तो आपका ये स्क्वायर कैंसिल होके इसके साथ आर रह जाएगा, और ये इसका स्क्वायर जो है आपने नोट किया होगा 12 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इक्वल टू 12 का स्क्वायर जो है 144 के इक्वल होता है, और 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आर इक्वल टू 12 आपका आंसर आ गया है। अब आपने फाइंड करना है डायामीटर। डायामीटर मैंने आपको बताया था अभी कि डायामीटर होता है, डायामीटर को अगर हम हाफ करें तो आपके पास रेडियस आता है। अब चूँकि रेडियस मौजूद है, अब हमें रेडियस पता है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, d/2 जो है वो हमारे पास r के इक्वल होता है। अगर हम ये 2 वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई कर दें 2r हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आएगा किसका, डायामीटर का। तो हमने यही किया है कि डायामीटर जो है 2r के इक्वल है, यानी d इक्वल टू 2r है। 2 एज इट इज़ लिखा, r आपके पास 12 था, आपने 12 की वैल्यू लिखी, 12 टू द 24 एंड 24 इज़ योर आंसर। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 बता रही थी, हमें स्फीयर हैज़ अ कर्व सरफेस 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। तो जहाँ तक हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया और आर फाइंड आउट किया था, बिल्कुल वैसे ही बस आर फाइंड आउट करना है, आपने डायमीटर फाइंड आउट नहीं करना। उसको वहाँ तक सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो ये भी सेम वैसे ही है कि आपका सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, जबकि रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाओगे सरफेस एरिया इक्वल टू 3πr²। आपने आर की जगह पर बिल्कुल वैसे ही, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने ये बताया था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पे आप 2 लगाएंगे, बस 2 लगाएंगे, इस तरह से सोल्व करेंगे और आपका ये आंसर 2 के साथ जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा हमने जो क्वेश्चन कर लिए हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली में इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। आपने पहले 14 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करना है, फिर 21 सेंटीमीटर के लिए, और देन 10 सेंटीमीटर के लिए। तो आपने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात आई है, तो आपने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आप बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है, 2/3, ठीक है, πr³। ये हमने किया। आपने लिखना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, मैं बताती हूँ, चलते हैं स्लाइड की तरफ। गिवन है आपके पास d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, मैं फर्स्ट वाला सोल्व कर रही हूँ। आपने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए पहले आपको अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला लगाना है, लाइक ये πr³ आपने लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको r चाहिए, जबकि आपको डायामीटर गिवन है। डायामीटर को अगर हम हाफ करें तो आपके पास रेडियस आता है, तो हमने वही किया। r इक्वल होता है d/2 के, 14/2 करेंगे, 2 7 14, तो r आपके पास 7 आ गया है। वॉल्यूम आपने ऑफ हेमिस्फेयर का फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आपके पास 2/2 πr³ है, 2/3 आप ऐसे ही लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे,
आर क्यूब जो है वो मतलब आर की जगह पर आप 7 पुट करोगे। पहले आप 7 का क्यूब फाइंड करके उसका आंसर लिख लें। फिर उसके बाद ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 718.66। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ हेमिस्फेयर बाउल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बाउल। तो ये आपने थोड़ा सा माइंड लगाना है। थोड़ा सा ओवरव्यू में इस क्वेश्चन का दे देती हूँ। आप लगाएंगे ये वाला फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। फिर उसके बाद आप 288 जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपको 288 वैल्यू गिवन है। 288 आपने यहाँ लिख लिया। और फिर आप क्या कह रहे हैं, आपने फाइंड आउट करना है डायामीटर। सॉरी फॉर दिस, डायामीटर आपने फाइंड करना है, जबकि आपको आर गिवन है। टू 88 है, 2/3 आपने यहाँ लिख दिया, 22/7 लिख दिया। ठीक है, आपने आर पहले फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप आर क्यूब। ओके, आर क्यूब लगाने के बाद ये तमाम वैल्यूज़ वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। 22 एंड 2 जो है वहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कोई एक आंसर आएगा, आर क्यूब इक्वल टू 432 आएगा आपका आंसर। ठीक है, सोल्व करने के बाद फिर आपने इसका क्यूब ले लेना है। ठीक है, जब आप क्यूब लेंगे इसका, ठीक है, यानी कि 3 से यहाँ पे भी कर दो और 3 से यहाँ पे भी कर दो। ठीक हो गया। जब आप क्यूब लेंगे इसका तो आपके पास आंसर आएगा, आपने इसका एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे एलसीएम लेने के बाद आपके पास 3 वैल्यूज़ जो है वो बन रही हैं 3 की, 4 वैल्यूज़ बन रही हैं 2 की। तो आपके पास क्यूब जो है वो इन 2 वैल्यूज़ के लिए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा आंसर 602। ओके, ठीक है। अब आपने डायमीटर फाइंड करना था, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 12/2। जब आप इसको पॉइंट वगैरह में कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी कि लास्ट में आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास डायमीटर आएगा और फिर आपके पास जो है वो 15 पॉइंट समथिंग जो है उसको स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कैलकुलेटर से करेंगे आप। ठीक है, तो 15 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। The solid shown in figure consist of a cylinder and a hemisphere। अगर आप इस शेप को देखें तो आपके पास जो इतना एरिया बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सर्कुलर शेप है सिलेंडर की तरह। ठीक है, और एट द टॉप जो है वो एक हेमिस्फेयर है, मतलब ये आधा और ये कर्व। ठीक है, ये हेमिस्फेयर की शेप बनती है। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि हम पहले तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करें और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करें। दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद उनको ऐड करें। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया। जो टोटल एरिया है उसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि आपके पास सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर के फार्मूलास कौन से हैं। पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला है। ठीक है, और जो अभी आपने पढ़ा है 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला है। हम दोनों ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यूज़ तो हमें पता है, लेकिन दोनों फार्मूलाज में हमें रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। ठीक है, अब हमें रेडियस का पता चलेगा। अब हमें गिवन है कि जो पूरा सर्कल है ये डायामीटर है, डायामीटर 4 सेंटीमीटर है। तो इसका हाफ अगर करें तो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो r इक्वल टू 2 हमें मिलेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें, हेमिस्फेयर को देखें, तो हेमिस्फेयर का ये
टोटल एरिया ये जो है वो डी का शो कर रहा है, तो हाफ जो है वो आपका आर को शो करेगा, वो भी इसी तरह से 2 सेंटीमीटर ही होगा। और अगर हम यहाँ से उठाकर इसको यहाँ ले जाएं तब भी ये आपके पास रेडियस ही शो कर रहा है, क्योंकि ये हाफ सर्कल जो है वो उधर तक जा रहा है। ठीक है, आपके पास ये भी 2 है। अब ये वाले 2 का तो अंदाज़ा है। अब इस 2 को क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि हमें चाहिए हाइट। अब हाइट हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब चूँकि सिलेंडर यहाँ तक था तो ये तो आपके पास कितनी होगी और ये आपके पास इसकी हाइट कितनी होगी। अब चूँकि ये 2 सेंटीमीटर है तो हाफ जहाँ तक सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी होगी, 18 होगी। ठीक हो गया, तो 18 जो है वो आपकी हाइट है सिलेंडर की, और रेडियस आपका 2 है इन बोथ कंडीशंस में। यहाँ हमने यही किया है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर बता रही है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 18 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, और आपके पास 2 मिल गया है, और हाइट आपके पास 18 है। तो 22/7 2 स्क्वायर डॉट एच जो है वो आपका 18 है। 22/7 2 स्क्वायर 4 हो गया डॉट 18, और आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास आ जाएगा। अब आपने फाइंड आउट करना है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। सो आप लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 2/3 और 22/7 दो, यहाँ पे रेडियस आपका 2 की पावर 3 है, 2 to the 4 4 to the 8 आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे, 44 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो आंसर आएगा न्यूमरेटर का उसको डिवाइड कर देंगे आप डिनोमिनेटर की वैल्यू से, और फिर आपके पास आंसर बच जाएगा ये 16.76 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।